गर्मी काफी ज्यादा हो गई है ना। अब तो पेड़ों पर कच्चे आम भी नहीं है जो उन्हें ही तोड़कर थोड़ी सी मस्ती कर ली जाए। सही कहा, जब से स्कूल खत्म हुआ है तब से तो हमारी लाइफ बोरिंग हो गई है। अब तो गांव में भी ऐसा कुछ बाकी नहीं रहा जिसमें हम अपना दिल लगा लें और थोड़ा सा एडवेंचर हो जाए। क्या तुम तीनों को हमेशा एडवेंचर की पड़ी रहती है? कभी कभी बस शांति से बैठकर बातें भी कर लिया करो। यूं ही बातें करने में क्या मजा है, घर में भी बस यूं ही रहो और दोस्तों के साथ भी बातें। चलो ना हम कुछ मजेदार करते हैं। क्या मजेदार कर सकते हैं? क्यों ना हम लोग यहीं अपने गांव के पास के जंगल में चले। सुना है वहां अंदर जंगल में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है। तो कैसा रहेगा अगर हम उस आम के पेड़ को ढूंढे? इस तरह थोड़ा सा फन और एडवेंचर भी हो जाएगा। ठीक है। छाया, माया, पूजा और प्रिया चारों ही सहेलियां थीं, जो रहती तो गांव में थीं, लेकिन उनकी सोच सभी से अलग थी। वो हमेशा कुछ रोमांचक ढूंढती रहती थी, जिसकी वजह से घर वालों से भी उनके ऊपर डांट पड़ती थी। लेकिन चारों ही सहेलियां अपनी इस आदत से बाज नहीं आती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब फिर से चारों सहेलियां एक नए एडवेंचर के बारे में बात कर रही थी। अरे माया, ये सारा काम आज तूने इतनी जल्दी क्यों नहीं? मैं ना माँ, हाँ, मैं ना वो ना मैं। क्या मैं ना वो और वो ना मैं? देख माया, दोबारा कोई सियापा करने की मत सोचना। बचपन से लेकर आज तक तेरी कम शिकायत नहीं आती है मेरे पास। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस अपनी सहेलियों के पास जा रही थी। अब क्या मैं उनके पास भी नहीं जा सकती हूँ? पक्का? अच्छा ठीक है, तो तू चली जा। लेकिन हाँ माया, अगर आज के दिन मेरे पास कोई शिकायत आई ना तो मैं तेरा बाहर आना जाना बंद करवा दूंगी। ठीक है माँ। माया किसी तरह अपने घर से निकल आई। उसकी तीनों सहेलियां उसका जंगल के पास इंतजार कर रही थीं। कहाँ रह गई थी? अरे वो माँ को मना रही थी। चलो हम अपना आम का पेड़ ढूंढने चलते हैं। चारों सहेलियां जंगल में आम का पेड़ खोजने निकल गईं। कुछ दूर चलने के बाद मुझे तो अब इस एडवेंचर से आलस आने लगा है। इससे तो अच्छा होता कि मैं घर में लेटकर आराम से फोन चला लेती। चुप कर प्रिया, तू तो ना जाने कितनी बोरिंग होती जा रही है। चुपचाप चलती रह, तुझे भी हमारे साथ मजा आएगा। चारों सहेलियां चलती गईं और आखिर में वो एक बड़े आम के पेड़ के पास पहुंची गईं। अरे वाह, मिल गई हमें हमारी मंजिल। ठीक कहा, किसी ने वैसे सही कहा है कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। तुझे अचानक पेड़ के अंदर समा गईं। ये क्या हो रहा है? जब उनकी वहां आंख खुली तो पांचों ही लड़कियों ने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। उस दुनिया में हर चीज आम से बनी थी। वहां बड़े बड़े आम के घर खड़े हुए थे, जिनमें दरवाजे और खिड़कियां खुली हुई थीं। आमों के बड़े बड़े पेड़ भी थे। इतना ही नहीं, वहां आम के रस की नदी भी बह रही थी और सब कुछ बिल्कुल परियों की दुनिया के जैसा था। वाव, अमेजिंग! ये कौन सी दुनिया है? यहाँ सब कुछ कितना अच्छा है। क्या ये सपना है या हकीकत? पांचों लड़कियों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जहां पर वो लड़कियां खड़ी हुई थीं, वहीं पर एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर आम के छिलकों से लिखा हुआ था, जादुई आम की नगरी। चलो ना इस जगह। तो कब ये बातें करना छोड़ेगी? अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो बिना घूमे यहाँ से नहीं जाएंगे। ऐसे बोलकर चारों लड़कियां उस नगरी को देखने लगी। खूबसूरत पीले पीले पहाड़, पीली आम की जमीन, आमों के घर और आम रस की बहती हुई नदियां और खुशबूदार झरने, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था। अभी चारों लड़कियां उस जगह के मजे ले ही रही थीं कि तभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से चारों ही लड़कियों की जान हलक में आ गई। तुम लोग कौन हो? इंसान, और वो भी चार चार। तुम हमारी दुनिया में क्या कर रही हो? साथियों, पकड़ लो इन्हें। हमारी बात तो सुनो। चारों लड़कियों को आमों के एक झुंड ने घेर लिया और इससे पहले कि वो उन्हें कुछ बता पाती, उन आमों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें वो बांधकर अपनी आमों की दुनिया के राजा के पास ले गए। आका, हमारी दुनिया में कुछ इंसानी लड़कियां घुस आई हैं। वैसे तो अच्छा है कि हमने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन अभी वो हमारी कैद में ही हैं। आप हुक्म दें तो क्या हम उन्हें खत्म कर दें? नहीं, उन्हें पहले मेरे सामने लेकर आओ। आम राजा के बोलने पर छाया, माया, पूजा और प्रिया चारों लड़कियों को आम राजा के दरबार में लाया गया। पूरा महल पीला था। खुशबूदार मीठे आम की खुशबू वहां बसी हुई थी और एक तंदुरुस्त और बड़ा सा आम वहां का राजा था। क्यों आई हो यहाँ?
हम राजा, हम यहाँ जानबूझकर नहीं। इनकी कोई बात मत सुनना। सिपाहियों, बंद। ऐसा कैसे? तेरी ये मजाल कि तू मेरे सामने आवाज ऊंची करे। ले जाओ इन्हें और 2 दिनों के बाद के लिए भेंट की तैयारी करो। चारों लड़कियों को आम राजा ने अपने किले के तहखाने में बंदी बनवा दिया। मैंने तो मना किया था कि वहां जंगल में मत जाओ, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात बेकार ही लगती है ना। ये हम कहाँ फंस गए? आम राजा ने कहा था कि 2 दिन बाद भेंट की तैयारी करो। इससे उनका क्या मतलब था? पता नहीं। चारों लड़कियां बंधी थीं। देखते ही देखते 2 दिन भी बीत गए और चारों ही लड़कियों को तहखाने से निकाला गया। उनके हाथ पांव बंधे हुए थे। उन्हें ऐसे ही बंदी की हालत में ही आम राजा का सेनापति एक पहाड़ी पर ले आया। आप लोग हमें यहाँ क्यों लाए हैं? हम तुम लड़कियों की अपनी जादुई नगरी की भेंट चढ़ाएंगे, समझ आया? क्या कहा? भेंट? पूजा ने ऐसा बोला ही था कि तभी पीछे से आमों का राजा आया। बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। सारे दरबारी आम, सामान्य आम और सभी जादुई नगरी के निवासी वहीं मौजूद थे। आम राजा के आते ही जोर जोर से ढोल बजने शुरू हो गई और आमों ने शंख बजाने शुरू कर दिए। चारों लड़कियों की जान गले में आ चुकी थी। अब हमारा क्या होगा? हिम्मत रख पूजा। भेंट चढ़ानी शुरू करो। आम राजा की जय हो, जादुई आम नगरी की जय हो, आम राजा की जय हो, जादुई आम नगरी की जय हो। सभी तरफ हाहाकार मचने लगी। पहाड़ी के नीचे लावा की तरह उबलता हुआ आम रस बह रहा था। लड़कियों को बस आम राजा का सेनापति पहाड़ी से फेंकने ही वाला था कि तभी माया के हाथों और पांव में बंधी बेड़ियां खुल गईं और उसने आम सेनापति को एक मुक्का मारा। आम सेनापति दूर जा गिरा और मौका देखते ही माया ने अपनी तीनों सहेलियों को भी आजाद कर दिया। मौका? लड़कियां भागने लगीं। आमों की सेना भी उनके पीछे ही थी, लेकिन आमों की टांगे छोटी होने की वजह से वो ज्यादा तेज भाग नहीं पा रही थी। चारों लड़कियां जहां से आम नगरी में आई थीं, वहीं जाकर रुक गईं। मुझे यकीन है कि हम इसी रास्ते से अंदर आए थे, लेकिन यहाँ से बाहर कैसे निकलना है? आया, जल्दी कर। हाँ हाँ हाँ। लड़कियां हवा में ही अपने हाथ पांव चलाने लगीं कि तभी वहां पर उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ पर कुछ सोने जैसा चमक रहा था। मुझे मिल गया, आओ मेरे साथ आओ। ये रही वो लड़कियां, पकड़ लो इन्हें। जल्दी करो। लड़कियां जल्दी से उस बड़े आम के पेड़ के पास पहुंची जिस पर कुछ सोने जैसा चमक रहा था। आम की सेना भी उनके काफी करीब आ चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि वो उन लड़कियों को पकड़ पाते, वो उस बड़े पेड़ तक पहुंच गईं और उस चमकीली चीज को छू लिया। उसको छूते ही चारों लड़कियां वापस से अपनी दुनिया में ही आ गईं। आखिर हम वापस आ ही गए। आज के बाद किसी एडवेंचर को मत बोलना। मुझे तो लगा था कि हम कभी लौट ही नहीं पाएंगे। अब अपनी दुनिया कितनी अच्छी लग रही है ना।